जय हिंद। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन, महाकुंभ जो कि आस्था का इस वक्त सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। महाकुंभ जिसकी वजह से सनातन का डंका इस वक्त पूरे विश्व में बज रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अजय मौजूद है और साथ ही एक बेहद खास मेहमान जिन्हें हम कहेंगे कि सनातन के ध्वजावाहकों में से एक स्वामी दीपांकर महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद जी। तो और साथ ही हमारे साथी भी हैं और आप आचार्य सूर्यांश जी। दीपांकर जी, सबसे पहले तो हम ये बात कर लें कि अब तो हो गए कई हफ्ते हो गए इस महाकुंभ को होते हुए। महाकुंभ से अब तक क्या संदेश निकल कर आ रहा है? ये कुंभ मैं समझता हूँ अजय भाई भव्य भी है, दिव्य भी है, अलौकिक भी है, अकल्पनीय भी है, अविश्वसनीय भी है। अकल्पनीय इसलिए है कि किसी ने कल्पना नहीं किया था कि करोड़ों लोग पहुंचेंगे। अविश्वसनीय इसलिए है कि हर व्यक्ति आस्था की डुबकी लगा पा रहा है। और मैं समझता हूं कि ये साधारण कतई हो भी नहीं सकता, क्योंकि एक विवाह का निमंत्रण देने जाते हैं, 100 कार्ड छपते हैं, 85 लोग आते हैं, 15 लोग नहीं आते। यहाँ किसी को निमंत्रण दिया नहीं जाता और करोड़ों लोग आ जाते हैं। तो ये महाकुंभ को निसंदेह दुनिया से अलग बनाता है। इसीलिए मैं इसे मेला नहीं कहता, मैं इसे समागम कहता हूँ। एक नैरेटिव सेट करने के लिए मेला और बिछुड़ने की थ्योरी रखी गई, मगर जब मैं वहाँ था तो मैंने देखा वहाँ बिछड़े हुए मिल रहे थे। बेशक। और मुझे लगता है कि दुनिया में इकलौता ऐसा एक है अवसर जहाँ पर इतने सारे लोग इतिहास में इकट्ठे हुए हों और बड़ी शांति से सब कुछ चल रहा हो। छिटपुट जो एकाध दुर्भाग्यवश चीज़ें आई, अदरवाइज करोड़ों के करोड़ लोग आ रहे हैं, आस्था में डुबकी लगा रहे हैं, संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं। एक बड़ा ये पहलू जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मीडिया में नहीं बात हो रही है कि ये समागम जो है, एक तरफ आस्था का तो सैलाब है ही, लोग तो जाहिर हैं, संतों का भी समागम होता है, वो कैसा है? ये मैं समझता हूँ कि दिव्य है, ये अपने आप में आध्यात्मिक है, या ये कहूँ कि घोर आध्यात्मिक है। ये स्वयं से स्वयं को जोड़ने वाला है। ये कामना को भावना और स्वार्थ को परमार्थ तक का यात्रा कराने वाला है। मैं समझ रहा हूँ कि जब इस यात्रा या कुंभ पर डिस्कशन होती है तो इस पर डिस्कशन होती है कि किसी एक्टर ने संन्यास ले लिया, इस पर डिस्कशन होती है कि कोई माला बेचने वाली बिटिया का आंख कैसा है, इस पर चर्चा होती है कि IITN बाबा कैसा है। पर मैं कहता हूँ कि डजंट मैटर। ये रील के लिए बहुत सूटेबल हो जाता है, पर ये मैटर नहीं करता। तो क्या इस बार के कुंभ में रील ने भी अपना असर डाला है? सोशल मीडिया रील मैं कहूंगा कि आपने जिनके नाम लिए, नहीं, मैं कहूंगा असर हमेशा रियल डालता है, रील नहीं डालती। रील का प्रभाव मैं समझता हूं कुछ दिन तक, स्टोरी का 24 घंटे तक और कुंभ का अनंत काल तक रहता है। बड़ी बात आपने कही। तो मैं समझता 24 घंटे की स्टोरी। हाँ, ये मैटर नहीं करती चीजें, मैटर करती है उन लोगों की आस्था जो सर पर गठरी लिए, चना चबेना लिए, हाथ में अपनी टाट बिस्तर लिए, कहीं भी सो जा रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं कि अगले दिन स्नान करेंगे और प्रभु का गुणगान करेंगे। कुंभ उनसे है, कुंभ उनसे है जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वहां कल्पवास कर रहे हैं, सैकड़ों घंटों की साधना कर रहे हैं। कुंभ उनसे है। कुंभ उस तो इन्होंने क्या असर डाला है? ममता कुलकर्णी आई, उनका पट्टाभिषेक भी हो गया और महामंडलेश्वर बना दिया गया और अब पदवी भी वापस ले ली गई। कुंभ पर असर नहीं हुआ, मीडिया पर हुआ तो कह नहीं सकते। कुंभ का इससे मैटर नहीं लगता। सोशल मीडिया पर काफी छाई। देखिए दादा, सोशल मीडिया तो आप आग है, उस पर रोटी बनाइए, सब्जी बनाइए, कौन मना करता है? तो मैं समझता हूं थोड़ी देर में वो आग बुझ जाएगी। तो बुझ ही गया, कितना देर चलेगा और कितना देर कोई सुनेगा? अब यही होता कि अब दुनिया के बाहर व्यक्ति आ रहे हैं सिर्फ एक कल्पवास करने के लिए। ठीक है, आ रहे हैं, स्वागत है, मगर जिस अनुभव के लिए आ रहे हैं उसे जिए तो सही। आपको रील और रियल में फर्क तो दादा करना होगा, नहीं करेंगे तो उसके परिणाम घातक होते हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि लेकिन सनातन में वो ताकत है कि वो रील वील सबसे असर बहुत देर तक नहीं हो गया। 24 घंटे की स्टोरी जैसा वो आभास करा देता है, वो महसूस करा देता है। मैं समझता हूं कि बदला हुआ सनातन है, सचेत है, सजग है। वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। क्या बात है। धर्मेंद्र जी ने भी माइक पकड़ लिया है हमारे साथ। शंकर जी, आपका काफ़ी अनुभव रहा है, आप अभी गए भी थे महाकुंभ में। पहले भी महाकुंभ होता था और अब है। योगी मोदी के काल में इतना उत्साह आप लोगों में दिख रहा है, लोगों में दिख रहा है।
ऐसा क्या हुआ कि 40 करोड़ आदमी आने की बात है, करीब 29 से 30 करोड़ लोग हो गए हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये सनातन का स्वर्णिम काल कह लीजिए। 1954 में भी कुंभ भरा था, भगदड़ मची थी, नेहरू जी निकल रहे थे। एसएन मुखर्जी की कुछ तस्वीरें, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं बात मंगल की कर रहा हूँ, मंगल पर क्यों बोलूँ। सिर्फ इतना कहूँगा कि उस समय में जो उदासीनता सियासत को कुंभ को लेकर थी वो वर्तमान नहीं दिखती, क्योंकि कुंभ जिसके तत्वाधान में चल रहा है वो एक सन्यासी है, और रामायण में कहा गया है कि सन्यासी से श्रेष्ठ राजा नहीं होता। वर्तमान कुंभ हो रहा है तो पुष्प वर्षा हो रही है, वर्तमान कावड़ यात्रा होती है तो पुष्प वर्षा होती है। पहले कावड़ यात्रा होती थी तो डीजे का माइक बंद करा दिया जाता था। तो फर्क मुझे लगता है कहने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने कहा वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। मुझे लगता है कि चीजें बदल रही हैं और सनातन काल की शुरुआत हो गई है क्या? नहीं, सनातन तो के असली काल की, मतलब सनातन तो आदि है, अनंत है और अनंत काल से चला आ रहा है। हाँ, उस सनातन के सम्मान का काल शुरू हुआ है क्या? यस, ये कहना, ये सनातन के सम्मान का काल है। कोई अपमानित नहीं कर रहा, नमस्ते, कोई अपमानित नहीं कर रहा, कोई ये नहीं कह रहा कि भिखारी मर गए, कोई ये नहीं कह रहा कि सपेरों का देश है, कोई ये नहीं कह रहा कि भगवा तो आतंक का प्रतीक है। अब भगवा पर पुष्प चढ़ाएं नहीं चढ़ाएं, मगर अपमानित कोई नहीं कर रहा। तो मुझे इस बात की तसल्ली है कि कम से कम आस्था की डुबकी लगाने वाला व्यक्ति कहाँ खाना खाएगा उसे नहीं पता, मगर बिना जाति पूछे करोड़ों लोग रोज भोजन कर रहे हैं। जो हंगर इंडेक्स दिखाते हैं उनके लिए इससे ज़्यादा श्रेष्ठ उत्तर कुछ नहीं हो सकता। किसी से पूछा नहीं जा रहा बाजू में कौन है, किस जात का है, सब भोजन कर रहे हैं, स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं, व्यंजन खा रहे हैं और आनंद से कुंभ को जी रहे हैं। और मुझे लगता है कि यही कुंभ है। मेरा एक सवाल करूंगा, लेकिन इससे पहले ये पूरे जो आयोजन हो रहा है किसको क्रेडिट देंगे आप उसके लिए? मैं, देखिए, क्रेडिट तो करने वाले को ही जाता है। क्रेडिट निसंदेह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दादा, हम लोग बहुत क्लियर है लाइफ में। क्लियर है? हाँ, पॉलिटिकल होते तो 50 बार सोचते हैं। अच्छा। सन्यासी बहुत क्लियर होता है अपनी लाइफ में। तो मैं निसंदेह मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं। देखिए, आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, वक्फ बोर्ड की चर्चा हो रही है। हाँ। अचानक जो है सनातन बोर्ड की चर्चा होने लगी है, जो सवाल 75 सालों से नहीं हो रहा था। अचानक ऐसा क्या आ गया है कि सनातन बोर्ड की चर्चा हो रही है? दादा, रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा किसी की ज़मीन है तो वो वक्फ की है, पहला। दूसरा, संभल की हम लोग चर्चा करते हैं। संभल का एरिया कितने वर्ग मीटर में है आप शायद बेहतर समझते होंगे। मैं समझता हूं, जितना मैं पढ़ा हूं अजय बाबू जी, 5 वर्ग किलोमीटर में फैला है संभल। ठीक, 7 वर्ग किलोमीटर दे दिया गया वक्फ की तरफ से, वक्फ को दान में अब्दुल सनत की तरफ से। अब्दुल सनत है कौन? और रुपए मेरे में 5 है और मैं आपको दे रहा हूं 7। नहीं समझे जी? अब पूरा वर्ग ही किलोमीटर 5 है तो मैंने 7 दे कैसे दिया? 1905 में प्रशासनिक बिल्डिंग बनी, 1929 में वही बिल्डिंग अब्दुल सनत ने वक्फ को दे दी। हाउ कैन बी पॉसिबल दादा? सनातन बोर्ड आप चाहते हैं? मैं सनातन, देखिए, वक्फ बोर्ड, आपने वक्फ का नाम नहीं लिया, जो धर्मेंद्र जी पूछ रहे हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही है। अभी जेपीसी बनी थी, उसने रिपोर्ट दी है, उसमें भी बहुत सारे विरोध के स्वर उठे। तो क्या अब जो सनातन बोर्ड की बात उठी है धर्म संसद से, उसका क्या है? नहीं, अगर बनता है तो 100% बनना चाहिए। अगर बनता है तो उसमें कोई इनकार नहीं किसी चीज़ का। इसलिए इनकार नहीं है, तमिलनाडु के एक मंदिर से 2500 किलो सोना लेने की बात सरकार ने किया, किसी ने PIL लगाकर उसको रुकवा दिया। तो सरकार ने हलफनामे में कहा कि 5 लाख किलो सोना हम ले चुके हैं, तब आपने कुछ नहीं बोला। 2500 इस पर किलो पर आपको दिक्कत हो रही है। महाराज जी, जिस तरह से सनातन, मैं बात कंप्लीट कर लूँ गुड़िया। तो 2500 किलो पर आपको तकलीफ हो रही है, तो अर्थ ये है कि हमारे मंदिरों से निकले 2500 किलो सोना, 5 लाख किलो सोना, और उससे हमारे मंगल होने की जगह हमारे अमंगल के स्वर फूटने लगे तो दिक्कत होगी, किसी को भी होगी, और नहीं होगी तो होनी चाहिए। और अगर जो नहीं हो रही तो अपने मनुष्य होने पर आप लोगों को एक्सरे करना चाहिए कि आप मनुष्य ही हैं या देवता हो चुके हैं। महाराज जी, क्योंकि महाकुंभ की बात हो रही है, महाकुंभ में उद्देश्य तो होता है कि सनातन और संस्कृति को दुनिया भर में फैलाया जाए, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि कुछ सीमित ऐसे चेहरे हैं जो नज़र आ रहे हैं, या कह लीजिए कि सोशल मीडिया का प्रभाव है।
मोनालिसा को सब जानते हमने हैं। कहा उस इसके पर। साथ ही आईआईटी वाले बाबा और नशे की जो बात यहाँ पर सामने आ रही है उनके जरिए, क्योंकि खुलेआम वो सिगरेट पी रहे हैं, गांजा फूक रहे हैं, ये क्या मैसेज जा रहा है? मैसेज जाता है गुड़िया आग है, उस पर रोटी बना लीजिए या घर जला लीजिए। अ लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। कुंभ है, कुंभ में आपको 50 तरह के लोग दिखेंगे, आपको नशेड़ी ही दिखा, ये बड़ी बात है। मगर मेरा मानना यह है कि कुंभ में और भी दिव्य आत्माएं आई हुई हैं, और वो दिव्य आत्माएं जो शायद सदियों में देखने को मिलती है, इसी समय में आती हैं, फिर कहाँ विलुप्त हो जाती हैं किसी को नहीं पता। मेरे लिए कुंभ का अर्थ त्रिवेणी के संगम में खड़े होकर के स्नान करना और जप तप करना था। किसी के लिए आईआईटी बाबा खोजना होगा, हमारे लिए डजंट मैटर। और कुंभ आईआईटी बाबा नहीं हो सकता, कुंभ एक्ट्रेस नहीं हो सकता, कुंभ किसी की आंख नहीं हो सकता। कुंभ श्रेष्ठ है, कुंभ अद्भुत है, कुंभ अकल्पनीय अविश्वसनीय है। जब पूरी दुनिया की निगाहें इस महाकुंभ पर टिकी हुई हैं, उस दौरान ममता कुलकर्णी अचानक से आती हैं, रातों रात उन्हें अखाड़ा मंडलेश्वर बना दिया जाता है, किन्नर अखाड़ा का। अखाड़े तो 13 है ना, तो वो किन्नर अखाड़ा कहाँ पर? जूना अखाड़े ने ही सुनने में आया था, उसको मान्यता दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कहाँ से आया, मैं उस पर, वो अखाड़ों का विषय है, क्योंकि अखाड़े भारत में मान्यता रखते हैं, महत्वता रखते हैं, और कम से कम सनातन के लिए तो 100% महत्वता रखते हैं। क्योंकि जब 1500 या 1657 में अहमद शाह अब्दाली आता है तो उसे भगाने वाला नागा होता है, स्वाद घाटी से तैमूर होता है, उसे लौटाने वाला नागा होता है, और बंगाल की धरती और आनंद मठ भरा है सन्यासी और नागा के संघर्षों से। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें मैटर नहीं करती किसी एक्ट्रेस या अन्य कोई नशे वाली। मुझे लगता है मैटर करती है आपका वहाँ रहकर 144 साल बाद आने वाले कुंभ को आप जीना चाहते हो या उसको व्यर्थ करना चाहते। लेकिन महाराज जी, जिस तरह से ममता कुलकर्णी आती है, महामंडलेश्वर उन्हें बनाया जाता है, उसके बाद हटा दिया जाता है पद से, कुछ तो प्रोसेस रहता होगा, कुछ प्रक्रिया रहती होगी, क्या वो पहले नहीं पूरी की गई थी और उसके बाद फिर एक्शन लिया गया? मुझे लगता है कि शायद ही ऐसा हुआ होगा, वरना ऐसे किसी से छीना नहीं जाता पद। और मुझे लगता है कि वो चीज़ें बहुत मैटर भी नहीं करती। मैटर करती हैं वो चीज़ें जो आदमी को एक नई दिशा और दशा दें। धार्मिक दिखना चाहते हो या होना चाहते हो, पहले तय करो। धार्मिक दिखना दूसरे के लिए है, होना स्वयं के लिए, तो ये कुंभ तो धार्मिक होने का समय है। क्योंकि सनातन बोर्ड पर आपने बात कही थी, सनातन बोर्ड को लेकर भी अलग अलग मत सामने आ रहे हैं, अलग अलग साधु संतों के, महामंडलेश्वरों के, महंतों के। आपको क्या लगता है, सनातन बोर्ड, आप इससे ताल्लुक रखते हैं, संबंध रखते हैं, आपको लगता है होना चाहिए? जहां 1000 सन्यासी खड़ा होकर किसी बात को कहे तो वो बात कहने के लिए नहीं कहेगा, पीछे कुछ उसके तर्क होगा। और मैं समझता हूं कि ऐसी अगर स्थिति है देश में, जब आप वफ को असीम ताकतें देते हैं, सरकार जाने से पहले आप प्राइम प्रॉपर्टी दे देते हैं और वो प्रॉपर्टी बढ़ती ही चली जाती हैं। एक छोटा सा उदाहरण आप सबको दे रहा हूं, आप सब लोग भली भांति उससे परिचित हैं। तमिलनाडु का एक गांव 1600 साल पुराना, बाप बेटी की शादी के लिए जमीन बेचता है, तहसीलदार कहता है कि वफ की जमीन है, नोटिस लाइए कि आपकी है। अब इस्लाम को आए 1400 साल, वफ बने 100-150 साल, और वो गांव 1600 साल पुराना। उस बाप की टीस समझिए। क्यों कोई बोल रहा है कि या तो सनातन बोर्ड बनाओ, वरना जो ये अतिक्रमण चल रहा है, आज भूमि पर नोटिस चिपका रहे हैं, कल मनुष्य पर चिपकाएंगे, गाड़ियों पर चिपकाएंगे, घरों पर चिपकाएंगे, फिर क्या कीजिएगा? नहीं, तो ये अतिक्रमण की जो आप बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के जरिए, और इसीलिए सनातन बोर्ड, लेकिन राजनीति में तो बात एक कदम आगे निकल जाती है। वो खतरे की बात करता है कि हिंदू पर खतरा है, सनातन पर खतरा है। वो खतरा क्या है? बिल्कुल खतरा नहीं है। कैसा खतरा? हिंदू कुश से खत्म हो गए, कोई खतरा था? कांधार से खत्म हुए, कोई खतरा था? पाकिस्तान में विलीन हो गए, कोई खतरा था? केरला फाइल, कश्मीर फाइल झूठ लग रही है, छोड़ दीजिए। बांग्लादेश लाइव चल रही है, कोई खतरा है? खतरा है कहाँ दादा, चलने दीजिए गजबे है। मैं यही तो कह रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ बचता है कहने को? कोई खतरा नहीं है। हम लोग स्वीकार कर चुके हैं कि हम लोग मुर्दों का समाज हैं और उसको बोलने की अनुमति नहीं होती। इसीलिए पिछले 799 दिनों से यात्रा कर रहा हूं कि जातियों में मत बटिए, एक हो जाइए। लेकिन कहा गया है, अभी हाल ही में कहा गया है, बल्कि कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं, एक सबसे बड़ी, सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, उन्होंने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या भूख मिट जाएगी? बिल्कुल सही, गरीबी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। ये तो जबरदस्त प्रश्न है उनका, और मैं साधुवाद देता हूं इस प्रश्न के लिए। नेहरू जी से पूछना ना चाहिए था, 54 में डुबकी लगाए थे, गरीबी दूर हुआ?
क्या गजबे बात करते हैं, ना खाता ना बही, जो भाई साहब कहें सो सही है। पहले इन्हें भगवा से दिक्कत थी, इनका बस नहीं चल रहा, पहले भगवा से भी दिक्कत थी, इनका बस नहीं चल रहा, सूरज उगता और डूबता लाल होता है, ये सूरज के आगे भगवा दे दे भाई, धरना दे दे, ऐसी स्थिति है इनकी। किसी की रोजगार के पीछे पूछ रहे हैं कि रोजगार मिलेगा। अब सोचिए कि 7 से 7.5 हजार करोड़ रुपया सरकार ने लगाया कुंभ पर व्यक्ति 5,000 खर्च करता है तो 1.5 से 2 लाख इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट होगा कुंभ का। एक साल के अंदर राम मंदिर से आया 60 से 70 हजार करोड़ रुपया। जो कहते हैं रोजगार, प्लेन से आदमी आ रहा है, ट्रेन से आदमी आ रहा है, बस से आदमी आ रहा है, बाजू में आ रहा है तो कुछ खा भी रहा है, वहां पर होटल में रह भी रहा है, कोई माला बना रहा है, कोई दिया बेच रहा है, कोई पुष्प बेच रहा है। जितने लोगों को यह था कि क्या धर्म से रोजगार मिलेगा, सारा चाट पापड़ी का ठेला लगाना चाहते हैं वहां। इससे ज्यादा कुछ बचपना होगा? इसका एक बड़ा उदाहरण है जो आजकल खूब वायरल भी हो रहा है। एक शख्स है जो ये कहता है कि मेरी एक दोस्त ने मुझे कहा कि अगर आपको रोज़गार चाहिए तो आप महाकुंभ चले जाइए, और वहाँ वो नीम के दातून बेच रहा है। हाँ, और 40,000 रुपये पर डे वो कमा रहा है। 100%। एक बुढ़िया के बाल बेचने वाले से तो हमारी बात तक हुई, उसने कहा प्रतिदिन, मैं दिल से कह रहा हूँ, हमारे एक भाई हैं वहाँ पर अर्पित, मैंने अर्पित से कहा इससे भाई को ढूंढ कर बात कराना, तो उसने बात कराया। 7 से 8 हजार रुपया प्रतिदिन तो बुढ़िया का बाल बेचकर वो खा रहा है। कहता है कि समूचे कुंभ में अगर जो मैं प्रतिदिन लगाऊंगा तो 2-2.5 लाख मेरा बन जाएगा। तो सोचिए कि उन लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये दिक्कत उन्हीं के साथ है जो एक चश्मे से सनातन को देखना चाहते हैं। अगर इतना ही खड़गे जी बुद्धिमान वाली बात कर दिए, एक हज यात्रा पर शब्द बोलकर दिखाएं, मैं खड़गे जी को करवद्ध प्रणाम करूंगा। जुटाएं क्षमता, हर वो बयान बहादुर जुटाए जो देश को जातियों में बांटना चाहता है। 9 करोड़ लोगों में 10 करोड़ लोगों में गिनिए किसकी क्या जाति है, लगाइए पीडीएफ फॉर्मूला, बताइए किसका क्या जाति है। मेरा ये है, हम सनातन की बात कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। आपने कहा कि सनातन का स्वर्णिम है। हमारी जो जनरेशन है, यंग जनरेशन जो 25 वर्ष के अंदर की है, ज़्यादातर बच्चों को ये नहीं पता है कि सनातन है क्या। तो उसके लिए आप उसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि जो लोग इसको सुनेंगे, हमारे प्रोग्राम को देखेंगे, तो सनातन आखिर है क्या? पहली बात दादा, सनातन सत्य है, क्योंकि सत्य शाश्वत होता है। और शाश्वतता बताने के लिए मेरे उद्बोधन की आवश्यकता कतई नहीं है। पढ़ना है तो श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए। जो उंगली पर अपने चक्र घुमा देता है उस गति से, उससे बढ़कर क्या कोई कैनेटिक इंजीनियर, और द्वारका में जो समंदर के बीच में अपनी नगरी बनाए, उससे बड़ा क्या कोई वास्तुकार। कृष्ण से बढ़कर मैंने आज तक कोई मतलब ऐसा किरदार ही नहीं अपने जीवन में देखा जिसका बचपन भी अद्भुत, जिसका ज्ञान भी अद्भुत। और सोचिए कि जो 5 निर्वासित बच्चों को अक्षुणी सेना के समक्ष खड़ा करता है और विजयी करा देता है। हाउ कैन बी पॉसिबल? वो कृष्ण ही कर सकता है। वही कृष्ण कहते हैं कि मैंने कहीं जाति का जिक्र नहीं किया। एक और बात आपसे बता रहा हूं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176 स्पष्ट कहता है, चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशा। गुण और कर्म के आधार पर बांटा गया देश को, जाति के आधार पर नहीं। क्योंकि सनातन की बात हो रही है महाराज, एक सवाल शंकराचार्यों को लेकर, कितने शंकराचार्य हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या होती है? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि शंकराचार्य भी पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं और उसके बाद एक बड़ी फौज भी उनकी नज़र आ रही है। और सियासत से उनका क्या लेना देना है? ये मत कई बार नाराज़ हो जाते हैं। ये मत कहिए। अगर कहीं अधर्म है तो धर्म सत्ता का अधिकार है कि उसको करेक्ट करें। नहीं करेक्ट करिएगा तो निरंकुश हो जाइएगा। पहले भी धर्मदंड होता था, जो राज करने वाला नेता होता था या राज करने वाला राजा होता था, उसकी गलती पर उसकी कमर पर ठोका जाता था उस धर्मदंड को कि आप गलत कर रहे हो, इसको ठीक करो। अगर बिल्कुल ही चीज़ों को हटा देंगे, मैं समझता हूं कि धर्म आत्मा है किसी भी व्यक्ति के भीतर के मूल का। या ये कहिए कि राजनीति शरीर है तो धर्म आत्मा है, और राजनीति वो कैंची है जो काट देती है, धर्म वो सुई धागा है जो सील देता है। तो धर्म तो जोड़ता है। अब सोचिए ना कि किसी बिटिया के विवाह में लोग आए या ना आए, बेटे के विवाह में लोग आए ना आए, बिना निमंत्रण करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं। यही धर्म की ताकत है, धर्म जोड़ता है। अच्छा, एक चीज़ दिव्यांग जी, आप कह रहे हैं ये संवैधानिक भारत है, इसमें धर्म अपने रास्ते चलता है और राज्य अपने रास्ते चलता है। आज भी कई लोगों ने सवाल उठाए हैं, संसद सत्र शुरू हुआ है, कि धर्म का सरकार इस्तेमाल कर रही है।
मैं समझता हूं कि धर्म का इस्तेमाल हो नहीं सकता। कुंभ के जरिए खासतौर से अपनी ब्रांडिंग कर रही है। सरकार किसी और की होती फिर ये बात होती, तो ये तो बेईमानी है। मगर इतना जरूर कहूंगा कि धर्म का इस्तेमाल नहीं हो सकता, धर्म का आचरण हो सकता है। और अगर कोई आचरण कर रहा है तो ये बड़ी बात है। 2014 से पहले माथे पर तिलक लगाना लोगों को गुनाह लगता था, आज मैं त्रिपुंड लगाऊं तो लोगों को अच्छा लगता है। वक्त वक्त की बात है ना दादा। दीपांकर जी, एक सवाल मेरा है कि आरएसएस प्रमुख ने बोला था संबल पे, उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जो संघ प्रमुख ने कहा है, निसंदेह मैं संघ प्रमुख की बात का सम्मान करता हूं। मैं कभी इस बात को, क्योंकि बड़े हैं और वो चीज़ों को अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं, मगर उनके दृष्टिकोण को भी पढ़ना होगा, मात्र शब्द पर जाने की आवश्यकता नहीं। हितेश बाबू ने, जो 5 जन्य के एडिटर हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, उसे ज़रूर पढ़िए। उसके बाद फिर आप हमसे ये प्रश्न नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि जिस चीज़ का प्रमाण दिख रहा है या जिस चीज़ की मैं सत्यता जानना चाहता हूँ तो मैं पूछूंगा ना सर। मैं तो कोर्ट के जरिए, ऑब्जर्वर ने अलग लिखा था, बाद में 5 जन ने उसको अलग से मॉडिफाई किया था, वहाँ पे भी कंट्राडिक्शन था काफी। पर मैंने दोनों को पढ़ा, मैं दोनों को पढ़ने के बाद ही आपसे कह रहा हूँ कि अगर कहीं कोई चीज़ प्रत्यक्ष दिख रही है, या एक ऐड आता था ना कि दीवारें बोल उठेंगे, दीवारें बोल रही हैं, राज खोल रही हैं, पता तो लगने दीजिए ये इमारत हमारी थी। नहीं, जो सवाल अजय जी ने पूछा था मैं उसी को कंटिन्यू करूंगी। जिस तरह से इतना बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ किया जा रहा है, कई विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि जैसा आपने भी कहा, एक है सेफ है, ये नारा बहुत चला था। विपक्षी नेताओं का कहना है कि 2027 साधा जा रहा है, हिंदू एकता के जरिए एक विशेष पार्टी जो है वोट बैंक को साध रही है। क्या धर्म और राजनीति एक होकर देखनी चाहिए? क्या धर्म को राजनीति से और राजनीति को धर्म से जोड़कर देखना चाहिए? धर्म के तत्वाधान में राजनीति संचालित हो तो श्रेष्ठ रहता है। राजनीति में धर्म संचालित नहीं होता, और जो संचालित होता है वो मात्र क्षणिक है। वही जो प्रश्न था ना कि दिखना चाहते हो या होना चाहते हो, दिखना दुनिया के लिए, होना स्वयं के लिए है। तय धर्म को भी करना है, राजनीति को भी करना है। मगर आज भारत में हम लोग एक है तो सेफ है का आपने जिक्र किया। मैं समझता हूं कि गणित के अंदर 1 और 1 2 हो जाता है, आध्यात्म के अंदर 1 और 1 1 हो जाता है, संगठन के अंदर 1 और 1 11 हो जाता है, और राष्ट्रनीति हो तो 1 है तो सेफ है 1 हो जाता है। एक बड़ा विषय, चूंकि आपकी यात्रा का मकसद जो है कि जातियों में बटा समाज एक हो, लेकिन ये बात भगवान बुद्ध ने भी कभी नारा दिया था और वो भी इसके खिलाफ खड़े हुए थे, और ये 2500 साल पुरानी बात है, तब भी ये खत्म नहीं हो सका। अब आप जो ये अभियान चला रहे हैं, कैसे खत्म होगा? क्या फॉर्मूला है? कैसे लोग इस दीवारों को तोड़ेंगे? 90 लाख लोग तो एकीकरण का संकल्प ले चुके हैं जय भैया जी। 90 लाख लोग, 90 × 3 या 4 कर दीजिए, पहला। दूसरा, ये संकल्प महादेव के सामने होता है, और हिंदू के अंदर इतना जरूर है कि महादेव के सामने लिया गया वो संकल्प जिसमें कोई विकल्प ना हो। और मैं समझता हूं कि ये वो संकल्प है जिसको अमेरिका से तुलसी गबार्ड कहती है राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार, आई एम प्राउड हिंदू। ऋषि सुनक आते हैं, दर्शन करते हैं, अक्षरधाम का बोलते हैं आई एम प्राउड हिंदू। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो से कहा था मुझे हिंदू होने पर गर्व है, और स्वर्गीय श्रद्धेय भारत रत्न अटल जी कहते थे हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और मेरा दिल कहता है कि जिसमें तमाम नदियां आकर गिरे वो सिंधु हैं हम, हमें गर्व है खुद पर दादा हिंदू हैं हम। तो उसी गर्व को जगाने की ये यात्रा है, और मैं समझता हूँ ये यात्रा ऐतिहासिक होगी। हिंदुओं को जगाना क्यों टूटेंगी 100%। महाराज जी, जब जाति का कहीं जिक्र नहीं है, मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से कहता हूं, लेकिन राजनीति तो कहती है कि जातीय जनगणना हो, उनको जातियों के हिसाब से हक को बांटा जाए, तो ऐसे में तो जातियों की दीवारें और मजबूत होंगी। ऐसा हम देख भी चुके हैं मंडल आंदोलन के दौरान। मैं हर उस व्यक्ति से कहना चाहता हूं 40 करोड़ लोगों का जाति गिन लीजिए। कुंभ में खड़ा है एक ही अम्ब्रेला के नीचे, गिनिए कौन किस जाति का, बताइए कितने यादव, कितने वाल्मीकि, कितने जाटव, कितने सैनिक, कितने प्रजापति, कितने ब्राह्मण, कितने बनिया, कितने कुर्मी, बताइए। हम तो दिल चाहता है बताएं। तो आपको लगता है कि जाति की दीवारें बार बार जानबूझकर खड़ी की जाती हैं? मात्र इसलिए कि ये जाति, देखिए भाई साहब, हिंदुओं को बांटने के भी लाभार्थी हैं, जैसे सांप्रदायिकता के लाभार्थी हुआ करते थे। तो पर ये चीजें अब नहीं चलेंगी, अब समाज बदल रहा है भाई साहब। आप यूरोप जाते हैं तो आप सिंपल होता है, क्रिश्चियन कंट्री है। आप गल्फ जाते हैं तो आपको पता है कि सब गल्फ कंट्री है, वहां पूछो कौन है मुस्लिम, या पूछो कौन है क्रिश्चियन। यहीं पर ही क्यों? ये भी एक होना चाहिए। हिंदू यहाँ पर रहते हैं, हिंदू राष्ट्र ही समझिए, लेकिन हिंदुओं को जगाना क्यों पड़ रहा है? ये अलग क्यों जगानी पड़ रही है? 2 चीज होती है। जब राजनीति हावी होकर जातियों में समाज को बांट देती है, कोई एक व्यक्ति तो पहल करेगा कि संगठित हो जाइए,
कोई एक व्यक्ति तो पहल करिएगा जो बांग्लादेश में हो रहा है वो आपके देश में ना हो। बांग्लादेश में किसी से जाति पूछी जा रही है? आरएसएस प्रमुख नहीं ने नहीं, जो कहा था, एक सेकंड दादा, वो बांग्लादेश जब बना था तब वो भी बहुत अच्छा था। आज वहां नरसंहार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का रेप, भाई के सामने बहन का रेप, जाति पूछकर नहीं हो रहा गुड़िया, ये सोचकर हो रहा है कि ये हिंदू। आप अगर उसको डीप स्टडी करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पता लगेगा कि जातियों में बांटना एक षड्यंत्र है। जातियों में जो देश बटा नहीं था, मैं चुनौती से कहता हूं, कोई एक धर्म ग्रंथ दिखाइए जिसमें जाति का जिक्र हो। नहीं, कोई एक धर्म ग्रंथ, और उसके बाद समूचा देश जातियों में बांट दिया। नहीं, एक तरफ महाराज जी आप ये संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपने कहा कि सनातन में 1+1 जो है एक ही होता है। कुछ नेता कहते हैं एक है सेफ है, कुछ नेता ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इस पर आप क्या समझते हैं? क्योंकि अगर जातिगत जनगणना होती है, जैसा आपने भी जिक्र किया कि अगर हमें एक राष्ट्र के तौर पर विकसित बनना है, आगे बढ़ना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में एकता हो। निसंदेह देश में एकता 100% होनी चाहिए, मगर एक तरफा एकता नहीं होती। हाथ दोनों तरफ से आगे बढ़ता है तब जाकर के हेलो ना होता है, वरना तो कहते रहिए कुछ भी कैसे चलेगा। आप ही ना कर। अच्छा बताइए कि कैसे भाईचारा निभाऊं? थूका हुआ खा लूं, थूका हुआ नान तोड़कर खाऊं, या जूस में क्या मिलाकर दे रहे हैं तो दोनों बेटियां बैठी हैं, मैं बोल तक नहीं सकता सामने, मुझे शर्म आ रही, आई एम एम्बैरेसिंग फील कर रहा हूं मैं। तो वो अगर निभाकर भाईचारा निभाना है तो दादा अपनी राम राम है, अपने से नहीं होगा। लेकिन ओवैसी कहते हैं ये संघर्ष और बढ़ेगा और अब संभल तक भी जाएगा, काशी मथुरा से आगे। नहीं, मैं समझता हूं कि संघर्ष तो निरंतर रहता ही है। जो इंसान संघर्षरत नहीं रहता वो इंसान डूब जाता है। कहते हैं जो व्यस्त नहीं होते वो अस्त हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि संघर्ष हमेशा करना चाहिए, और ये किसी सन्यासी का ही काम नहीं है, ये 100 करोड़ सनातन के सिपाहियों का भी काम ये है। कहाँ तक संघर्ष जाएगा? संभल से भी आगे जाएगा? किस संघर्ष की आप बात कर रहे हैं? काशी मथुरा, अब संभल उसमें जुड़ गया है। देखिए, ये काशी- धर्म संसद में जो मेरा पास हुआ, सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ था महाराज जी कि ओवैसी कहते हैं कि अब जब देश की अखंडता की बात होती है, देश को एकजुट करने की बात होती है, कि आप कह रहे हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दूसरी ताली वो कह रहे हैं कि अयोध्या हमने दे दिया, अब तो आप हर जगह खुदाई शुरू कर दी। उन्होंने तो ताहिर हुसैन को टिकट भी दे दिया, दिल्ली दंगों वाले को। अब इनके कितना विश्वास करें, मगर हमारा मानना यही है कि फ़िलिस्तीन से लेकर के, भारत से लेकर फ़िलिस्तीन तक आप सबको एक कर रहे हैं, और हिंदू एक हो तो आपको कष्ट हो, तो ये होना नहीं चाहिए, है ना? चले बोना, ये नहीं चलेगा। सनातन को संगठित होना होगा, जात पात से ऊपर उठना होगा, और एक शब्द है ना कि ना कोई दूरी ना कोई खाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आराम से रहे, जिए अपने देश में, और हर व्यक्ति को अपनी साधना पूजा पद्धति का पूर्णताधिकार है। हर व्यक्ति करे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब करें, कोई आपत्ति किसी को नहीं है। मगर किसी का दमन कर कर कोई आगे बढ़ेगा तो विरोध के स्वर होंगे। चाहे मेरी छोड़ दीजिए, किसी छोटे से संस्थान में भी विरोध के स्वर होते हैं अगर कोई दमन स्वामी जी, एक करता है। सवाल, आखिरी सवाल है। दादा, योगी जी बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, इसके बीच में क्या थीम है? और दूसरा ऐसा जो आपने चर्चा की थी कि इसकी शुरुआत आपने की थी, तो क्या इसका रिश्ता है? क्या मकसद है? रिश्ता तो है कि हमारे अग्रज हैं और हम उनके अनुज हैं, रिश्ता तो सदा रहेगा ही। और रही बात बटेंगे तो कटेंगे, तो उसका मैं ज़रूर बताता हूँ। सबसे एलीट और एजुकेटेड क्लास मानी जाती थी कश्मीर में हिंदू, 6 महीने में साफ। आपके सिंध में पंजाबी और सिंधी एजुकेटेड और सबसे ज़्यादा एलीट क्लास मानी जाती थी, 6 महीने में साफ। अब बटेंगे तो कटेंगे अर्थ मात्र यही नहीं होता कि उनको तलवारों से काटा जाए। आप अपनी जड़ों से कटते हैं, उसे भी कटना ही माना जाता है। व्यवहार संस्कार परिवार से कटते हैं, उन्हें भी कटना ही माना जाता है। और एक छोटी सी बात और कहूँगा कि जब जब हिंदू बटा तब तक नुकसान हुआ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। 2500 पीछे चले जाइए, अंबिक और पोरस बटे तो कटे। कटने का अर्थ मात्र तलवार चूराचारी वो मत रखिएगा, कटने का अर्थ अपनी जड़ों से कटना भी कटना होता है। पर वैसे जो आप समझ रहे हैं सही वही है। हमारे नारे को तो नहीं अपनाया, मगर हमारे बोले हुए शब्दों को एक स्वर दे दिया, गूंगे को जुबान दे दिया। हम कहाँ दादा बोलने वाले एक साधारण से शमशान में रहने वाले सन्यासी हैं। हम लोगों का जीवन तो शमशान में ही बीतेगा, परंतु शमशान में रहने का अर्थ मात्र ये नहीं है कि वहाँ पर मैं इसलिए रह रहा हूँ कि मैं वहाँ रहना चाहता हूँ। नहीं, वहाँ से सत्य बहुत करीब दिखता है। यानी अब लग रहा है कि राजनीति देश में धर्म से संचालित हो रही है। होनी चाहिए,
होनी चाहिए और हो रही है। अगर नहीं होनी चाहिए। धर्माचार्य जो भावना लेकर यात्रा कर रहे हैं 800 दिनों से, वो अब राजनीति का भी नारा बन चुका है। बटोगे तो कटोगे, नहीं, मुझे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये वाकई ही प्रधानमंत्री जी ने कहा, संघ प्रमुख ने कहा कि हिंदुओं का एक होना आवश्यक है। जो लगातार आप मेहनत पिछले 700-800 दिनों से कर रहे हो, कोई देश का शीर्ष व्यक्ति अगर उस बात को दोहराए तो मुझे लगता है कि हमें अच्छा ही लगेगा, क्योंकि जो मेहनत लेकर हम कर रहे हैं, अगर वो उस बात को दोहरा दें या उस बात को कह दें, अंधा क्या चाहिए 2 आंखें, हम लोगों को तो आंख ही मिल गया, इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो कोई भी विषय हो, धर्म हो, राजनीति हो या फिर संस्कृति हो, उस हर चीज़ का जवाब रहता है स्वामी दीपांकर के पास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सबका भी।